सबसे पहले तुम लोग ना इंडियन पेरेंट्स को और ये मिडिल क्लास को डिमोनाइज करना बंद करो, ठीक है। सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन सबको डिमोनाइज करना बंद कर दो। हाँ, माना कि हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा पीछे है, खाया मतलब उनका बहुत ज़्यादा थिंकिंग पीछे है, मैं मानता हूँ। पर स्टॉप डिमोनाइजिंग देम, स्टॉप। ये मिडिल क्लास, मानता हूँ कि मिडिल क्लास बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर होता है, मैं मानता हूँ भाई, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मैं भी खुद मिडिल क्लास हूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स जिनकी थिंकिंग इतनी इवॉल्व नहीं हुई, इतनी अपग्रेड नहीं हुई है, मैं खुद मानता हूँ भाई ये सब चीज़ों को, ठीक है। बट स्टॉप डिमोनाइजिंग देम भाई, स्टॉप डिमोनाइजिंग। यू हैव नॉलेज, तुम्हारे पास नॉलेज है, इट डजेंट मीन कि भाई वो लोग गंदे हैं, वो चीज़ खराब है, ठीक है। मिडिल क्लास क्यों है लोग, इंडियंस पेरेंट्स की ऐसी क्यों मेंटालिटी, उसके पीछे का रीज़न समझोगे तो तुमको खुद सेंस बनेगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। कि लोग सब बोल रहे कि हमारे पेरेंट्स के पास ना बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, हमको बोलते रहते यूट्यूब नहीं करने को, उससे पैसे नहीं आते, कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, सिर्फ पढ़ाई से करो, पढ़ाई पढ़ाई ठोक पीट के पढ़ाई करो। जो कि वो सही भी है, बट पूरी तरीके से सही नहीं है, आधा सच है आधा गलत है। क्योंकि देखो, उनके टाइम पे कैसा हुआ करता था, उनके टाइम पे कोई ये कंटेंट वॉन्टेंट नहीं चला करता था, ठीक है। अभी तुम अब उनको उनकी जगह पे खुद को रख के देखो ना एक बार। अगर तुम्हारे टाइम पे ये सब कुछ है ही नहीं, इंटरनेट क्या छोड़ो, तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है, एक टाइम का खाना तक तुमको मुश्किल हो रहा है, 2 टाइम का खाना तक मुश्किल हो रहा है, एंड ऐसे टाइम पे तुम्हारे लिए क्या सोर्स रहेगा? पढ़ाई एक सोर्स रहेगा ना, जिससे तुम अच्छा पढ़ाई करोगे, जिससे तुम्हें अच्छी जॉब मिलेगी, जिससे तुम्हारा फैमिली काफ़ी अच्छा जाएगा, फैमिली भूखे नहीं मरेगी, 2 टाइम का खाना अच्छा मिलेगा, ठीक है। तुम इसके लिए तो पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो उस टाइम पे ऐसा हो करता, उस टाइम पे खाना नहीं, इस टाइम के साथ कंपेयर मत करो तुम भाई। 30 साल पहले बहुत ज़्यादा गरीबी थी, मेरे खुद मम्मी पापा को खाना नहीं मिला करता था, मेरी मम्मी खुद कितना कम खाना खाती थी, कितनी पतली थी मेरी मम्मी, मेरे पापा खुद कितने ज़्यादा पतले थे भाई उस टाइम पे। ये 20-30 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 90s की बात कर रहा हूँ, 1990s की बात कर रहा हूँ मैं ये। तो उस टाइम पे, और हमारे पेरेंट्स उससे भी पुराने हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स के 1990s के नहीं है, हमारे पेरेंट्स 1970s और 80s के हैं, ठीक है। मेरे मम्मी तो 1984 में मेरी मम्मी का जन्म हुआ, मेरे पापा का 1974 में हुआ। तो मोस्ट प्रोबेबली सबके पेरेंट्स यही एरिया में होते हैं, 1960 से लेकर 1970 80 के बीच में ही रहते हैं। उस टाइम पे तुमको लगता है आज से 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तुमको उस टाइम पे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन कुछ ये सब कुछ था कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएशन का क्या जरिया था कमाने का पैसे, या ऐसे कोई स्किल विल थी, एडिटिंग वेडिटिंग कुछ था उस टाइम पे? कुछ नहीं था उस टाइम पे, टाइम कुछ भी नहीं था भाई। वहाँ पे सिर्फ एक ही सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करा करती थी कि वो है पढ़ाई। तुम पढ़ाई करोगे, तुम्हारी फैमिली अच्छी रहेगी, तुम अच्छा जिंदा रहोगे, तुमको 2 वक्त खाना मिलेगा, तुम्हारी शादी होगी, बच्चे तुम्हारे सुकून से रहेंगे, ठीक है। बस यही चाहिए था एक मिनट। तब उस टाइम पे गरीबी इतनी थी कि उनका वो वही सिर्फ एम था कि मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, मुझे बस भाई 2 वक्त की रोटी चाहिए और मुझे अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलानी, बस मेरा यही एम है। मेरा पेट भर जाए, मैं अपने पेट को पालने के उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो आज जब वो बूढ़े हो चुके हैं, तभी भी आज भी उनकी वही मेंटेलिटी, आज भी उनको ऐसा ही लगता है कि यही एक जरिया है पैसे कमाने का, ठीक है, यही एक जरिया है पैसे कमाने का, बस यही एक जरिया है, पढ़ाई करना ही एक जरिया है। बट उनको नहीं पता कि और भी काफ़ी ज़्यादा जरिए खुल चुके, क्योंकि वो आप जब थे उस दौर में, वो दौर चला गया, उसको 40-50 साल हो चुके हैं, 20-30 साल हो चुके उस दौर को गए हुए। एंड तुमको भी पता है कि हम इवॉल्व करते रहते हैं, ह्यूमंस, हमारे ह्यूमंस का यही खासियत है कि हम इवॉल्व करते रहते हैं। करोड़ों साल पहले हम कैसे थे ह्यूमंस, और आज देखो हम कैसे हैं। ह्यूमंस की खासियत है कि इवॉल्व करते रहते हैं हम, और कुदरत का भी ये नियम है, जो बंदा जो अपने को इवॉल्व नहीं करता उसको मार दिया जाता है, उसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम इवॉल्व करते रहते हैं, पर हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग इवॉल्व नहीं हुए, तो उनमें उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको उनको पता नहीं है अभी तक, क्योंकि वो देखो भाई काम में बिजी रहते हैं, उनको 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 थोड़ी ना इतना टाइम होता है। अभी इतना थोड़ी ना मेरे पापा फ्री है, मेरी मम्मी फ्री है, मेरी मम्मी बारिश करी फिर भी पार्लर का करने के लिए गए, पापा जॉब पे कर रहे हैं, तो उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, उनके पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो यूट्यूब पे जाके देखे कि हाँ भैया सही है, आज के टाइम पे तो कंटेंट क्रिएशन ये सबसे पैसे कमा रहे हैं। नहीं भाई, उनके पास इतना टाइम नहीं बचता, वो शाम को आते मस्त अपना टीवी भी देखते फिर सो जाते, ठीक है। उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जिंदगी बहुत ज़्यादा टफ चल रही है, और अगर ये फिर ऐसे सब कंटेंट देखने लगे, भाई कंटेंट क्रिएशन से पैसा आ रहा है, ऐसा मतलब उनको माइंड रिफ्रेश करना पड़ता है उनका शाम को आके, तो ये सब कंटेंट नहीं देखेंगे वो, ठीक है। और काम पे वो फ्री नहीं रहते, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम होता है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन पेरेंट्स की सोच अपग्रेड नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका डे टू डे काम होता है, उनको कुछ नॉलेज होती नहीं है क्या नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी वो चीज़ एक्सपीरियंस भी नहीं करी है, इसके लिए उनकी और नॉलेज उधर की उधर ही है और अपग्रेड नहीं हो पा रही है।
दूसरी ये बात बोल रहा हूँ, स्टॉप डिमोनाइजिंग मिडिल क्लास। इस मिडिल क्लास मेंटालिटी, मिडिल क्लास माइंडसेट को भाई डिमोनाइज करना बंद करो प्लीज। मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ भाई, मेरे को भी पता है मेरा बहुत ज्यादा मीडियोकर माइंडसेट है, सबका मीडियोकर माइंडसेट है जो जो मिडिल क्लास में है, ठीक है। बट समझो मेरे भाई, एक मिडिल क्लास का क्यों मीडियोकर माइंडसेट है, एक एक कॉन्सेप्ट तुमको समझाना चाहता हूँ। दिमाग की एक बहुत ज़्यादा खासियत है, उसके उसको जैसे इन्वायरमेंट में डालो ना, उस चीज़ को वो ऐसे अडेप्ट कर लेगा। मान लो अभी तुम 4 टाइम खाना खा रहे हो और तुम्हारे घर में किसी की डेथ हो गई, पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ हो गई जिससे इनकम जनरेट हो रही थी, अब सीधा तुम्हारा 4 तुम टाइम खाना खा रहे थे, अब तुम 2 टाइम पे आ चुके हो, ठीक है, सीधा तुम्हारा हाफ हो गया। अब तुम्हारे ब्रेन की ये खासियत है कि तुम्हारा ब्रेन पहले 4 में खुश था, अब धीरे धीरे वक्त के साथ तकलीफ होगी, बट वो 2 में खुश हो रहने लगेगा। एंड मान लो कि तुम्हारा एक और पेरेंट की डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है, तुम्हारा एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, उल्टी सीधी चीज़ें, तो तुम 2 से अभी 1 बार पे आ गए। अब तुम्हारी फिर से ये दिमाग की खासियत है कि तुम्हारा दिमाग उसमें कंफर्टेबल हो जाएगा, उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा, ये दिमाग की बहुत ज़्यादा खासियत होती है। तो मिडिल क्लास माइंडसेट भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उस टाइम में खाना नहीं मिला करता था, कुछ नहीं मिला करता था, उस टाइम पे पैसे बचाना सबसे बड़ी ये चीज़ हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी थी, उस हिसाब से हमारा दिमाग बिल्ड हुआ, उस तरीके से हमारा ये मिडिल क्लास माइंडसेट बिल्ड हुआ। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि भाई पुराने टाइम का ये माइंडसेट है, पुराने टाइम के हिसाब से है, पुराने टाइम की कंडीशन के हिसाब से है मेरे भाई। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं तुमको ना ऐसा नहीं कि ये भाई वीडियो कर नहीं रहना माइंडसेट, भाई ये मिडिल क्लास माइंडसेट बकवास शिट, मैं तुमको बता रहा हूँ कि क्यों है मिडिल क्लास माइंडसेट, ये बिल्ड कैसे हुआ मिडिल क्लास माइंडसेट, कैसे बिल्ड हुआ ये मिडिल क्लास माइंडसेट। तुमको अगर रिसर्च करने तो तुम ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो, बट मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, आई मीन टू से जो भी मैं देखा, इतने 20 साल का हूँ मैं वो, और 20 साल में मैंने जितना देखा मैं वो चीज़ बता रहा हूँ मैं तुमको कि भाई देखो मीडियोकर माइंडसेट हो गया। ये मीडियोकरिटी क्यों आती है भाई, मीडियोकरिटी क्यों आती है, मीडियोकरिटी मतलब एवरेज रहना क्यों है, क्योंकि देखो उस टाइम पे खाना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, उस टाइम पे पैसा सेक्स ये सब कुछ नहीं था, मतलब पैसा है आज भी है, बट आज के उस टाइम के मुकाबले पैसा उस टाइम पे बहुत ऊपर था, बहुत ऊपर था भाई। पैसे के लिए लोग अपनी एक दूसरे की जान लिया करते थे। पैसे पैसे ना होने की वजह से, खाना ना मिलने की वजह से लोग तड़प तड़प के मरे हैं, इतने लाखों लोग मरे हैं भाई। आज भी कितने लोग मर रहे हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा। तो इस टाइम पे तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मीडियोकर माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा, तुम्हारा एक कंजूस वाला माइंडसेट बिल्ड नहीं होगा, तो कौन सा आपका माइंडसेट बिल्ड होगा? क्योंकि आपको खाने की कीमत होगी, आपको खाना नहीं मिलेगा, आप बहुत ज़्यादा मीडियोकर होगी कि भाई नहीं मेरे को बस खाना चाहिए, बस मेरे को इतना सा मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि तेरे को खाना ही नहीं मिल रहा, तेरे को एक टाइम का खाना तेरे को नसीब नहीं हो रहा है, एंड तेरे को ऑल ऑफ सडन तेरे को खाना नसीब हो रहा है, तो अब तू बोल रहा है भाई मेरे को बस इतना ही चाहिए था, मेरे को बस इतना ही चाहिए, बहुत इससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए। खाना नहीं है, पैसा नहीं है, पैसे की बात करूँ भाई, मेरे को इतना पैसा मिल जाए मेरे लिए बहुत है, मेरी ज़िंदगी मेरी मस्त हो जाएगी, क्योंकि भाई पैसा मिलता नहीं था, अब मिल रहा है तो इतने में काम चला लूंगा भाई। मेरे को बस मिल रहा है, मेरे को वो इंपॉर्टेंट है कि मेरे को खाना मिल रहा है, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा मिल रहा है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना मिल रहा है क्या मिल रहा है वो नहीं, बट मेरे को मिल रहा है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर से ही मीडियोकर माइंडसेट बिल्ड हुआ। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है ना, इसका रूट कॉज बहुत पुराना है, बहुत पुराने टाइम से ये रूट कॉज है, इसका जो रूट है ना, जड़े बहुत पुराने टाइम से ये जड़ पूरा एकदम बहुत डीप तक घुस चुकी है। अभी ये जेनजी इन्वॉल्व हो चुके हैं, अभी हम जेनजी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, हमने बहुत कुछ देख लिया है, हमने बहुत कुछ देखा है या देखना बाकी है। तो हम अपने बच्चे को कुछ अलग सिखाएंगे, हम अपने बच्चे को मीडियोकर माइंडसेट नहीं सिखाएंगे, हम हमारे बच्चे को बहुत अपग्रेड करवाएंगे, हम हमारे बच्चे को बहुत सारे लाइफ लेसन देंगे, बहुत सारे इनकम के सोर्सेज देंगे। एजुकेशन सिस्टम पे सिर्फ रिलाई करने के लिए हम नहीं बोलेंगे हमारे बच्चे को, समझ रहे हो? तो समझो, इस चीज़ को डिमोनाइज करना बंद करो। स्टॉप डिमोनाइजिंग इंडियन माइंडसेट एंड इंडियन पेरेंट्स। अभी मैंने एक सोर्स देखा था जहाँ पे बहुत सारे इंडियन, मतलब बहुत सारे कंट्रीज वालों को पूछा था जिसमें इंडिया भी इंक्लूड थी, उनमें पूछा गया था कि आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा को 2 ऑप्शन दिया है कि वो खुश रहे या तो फिर वो पढ़ाई करे। तो इंडिया सबसे पहले ये सिलेक्ट करती है कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, मतलब प्रायोरिटी क्या है, पढ़ना या फिर वो आपको बच्चा खुश रहे, उसकी प्रायोरिटी है। इंडियन पेरेंट्स का 54 से ज़्यादा परसेंटेज में यह आया कि भाई हमारे बच्चे के लिए एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या 54 से मैं बोलूँगा 80-90% कुछ आया होगा, ठीक है, 80-90 तो नहीं बोलूँगा, बट 60-70% कुछ आया होगा जिसमें ये बोला है इंडियन पेरेंट्स ने कि हमारा बच्चा एजुकेशन ले, कोई पढ़ाई करे, वो ज़्यादा हमारे लिए प्रायोरिटी रहेगी। एंड बाहर के देशों में ये लीस्ट था, काफ़ी कम था, मतलब 10 से 12% भी काफ़ी, मतलब बहुत ही कंट्री थे जिनका 10 से 12% आया है।
काफ़ी लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे बच्चे की खुशी इंपॉर्टेंट है। बट समझो मेरे भाई, इंडिया की हालत वैसी नहीं है। वो सब डेवलप्ड कंट्री है, ये अभी भी डेवलपिंग में काउंट करती है। यहाँ पे सरकार हमारी खुद गांड मार रही है यार। यहाँ पे जिनको हम अपना बोलते हैं, जिनको हम वोट करते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हमारी सेवा करेंगे, वो हमारी गांड मार के जा रहे हैं भाई। तुमको ऐसा लगता है इसमें हम खुश रह पाएंगे? इसमें सबसे ज़्यादा हमारी बड़ी चीज़ क्या रहेगी कि हमको एजुकेशन अच्छा लेना, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जी पाए, सुकून की ज़िंदगी दे पाए और जी पाए, सर्वाइव अच्छे से कर पाए और खाना मिल पाए हमको, दो वक्त की रोटी मिल पाए, खुश रह पाए हम। यहाँ पे हमारे सरकारी कैसे तुम देख सकते हो, जगह जगह पे डेथ हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा भाई। ट्रेन में जाओगे ट्रेन में मरोगे, इधर जाओगे उधर मरोगे, क्या क्या नहीं हो रहा भाई इस देश में। यहाँ पे सरकार खुद कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं हो रहा डेवलपमेंट के नाम पे, क्या उल्टा सीधा चीज़ हो रही है। एंड तुमको क्या लगता है कि भाई तेरे को, तुम लोग को जेन्युइनली लगता है यहाँ पे कि ये अपना क्या बोलते हैं इसको, तुमको जेन्युइनली लगता है, अभी देखो मैं आलस में आया तो तुमको जेन्युइनली लगता है कि हम खुश रह पाएंगे? अगर हम सिर्फ खुश रह पाएंगे तो ये सरकार वर्कर हमारी और गांड मारेगी भाई। तुम ऐसा बंदा रहो जो नॉन एजुकेटेड है और लोग तुम्हारी गांड ना मारे, वो मेरे को बताना। सिर्फ ऐसे कितना है लोग जो एजुकेशन नहीं है, उनकी रोज दुनिया गांड मार रही है। तो ये चीज़ समझो भाई। इंडिया और बाहर के कंट्रीज को कंपेयर करना छोड़ो, वहाँ की हालतें अलग थी, यहाँ की हालतें अलग है। समझ रहे हो? अच्छा।